अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी शेख। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हमारे इस स्टूडियो इस्लाम के प्रोग्राम में सारे भाइयों का, सारे बहनों का, सारे अजीज़ों का इस्तकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टूडियो इस्लाम आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, मारूफ है, मशहूर है, सब जानते हैं, सब इससे फ़ायदा उठाते हैं। आसान ज़बान में हालात हाजिरा, आसान ज़बान में दीन की बातें बताने की कोशिश की जाती है। वैसा ही आज का भी ज़रा लंबा प्रोग्राम, तवील प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ बिरादरान की कोशिश और मेहनत से शुरू हो रहा है। इसमें मुझे एक टॉपिक पर बोलना है, वो है कि 4 चीज़ें जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे। इस दुनिया में आदमी सुकून और चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। अल्लाह की मेहरबानी होती है तो ज़रा सुकून और चैन मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की याद ही से दिलों के अंदर सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। उसके बगैर कुछ नहीं। आदमी कमाए, कुछ भी कर ले, दिल का सुकून नहीं मिलता है। बदन का आराम मिल जाता है, एसी है, बंगला है, कार है, सब है, लेकिन दिल का सुकून अल्लाह की तरफ रुजू होने से ही मिलता है। दुनिया के अंदर परेशानियां कितनी हैं। दुनिया को दारुल मिहन कहते हैं, यानी इम्तिहानों की जगह, ये परेशानियों की जगह। कितनी आजमाइशें इंसान का पीछा करती हैं, सुबह से शाम तक परेशान रहता है इंसान। इसलिए हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी चीज़ों से अल्लाह की हिफाजत चाहते थे, अल्लाह का आसरा चाहते थे, अल्लाह की पनाह पकड़ते थे, बहुत सारी चीज़ों से। अगर उन सबको शुमार करें, 40 के करीब चीज़ें हैं जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह मुझे इससे बचा, अल्लाह मुझे इससे बचा, अल्लाह मुझे इससे हिफाजत फरमा मेरी। इस तरह दुआ करते थे। लेकिन ख़ास कर कुछ 4 चीज़ें, 4 दुआएं ऐसी हैं जिसमें 4 चीज़ें आती हैं, उनके मुतल्लिक़ मुझे कुछ कहना है। वो क्या दुआएं थी? 4 चीज़ें जिनसे अल्लाह के रसूल अल्लाह की हिफाजत चाहते थे। बहुत सी चीज़ें हैं, उनमें 4 वाली चंद दुआएं मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। आजकल आप जानते हैं सारे लोग कोरोना से परेशान हैं, कितना डरते रहते हैं, लग जाएगा, आ जाएगा, किसी साथ नहीं मिलाते, मस्जिद में ना जाकर घरों में नमाज पढ़ लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें, इंसान जो है परेशान रहता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बीमारियों से भी अल्लाह की हिफाजत चाहते थे। 4 बीमारियां खुसूसियत के साथ। वो क्या बीमारियां थी? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाह मुझे बर्स की बीमारी से, सफ़ेद दाग की बीमारी से बचा, पागलपन से बचा, जुज़ाम कोढ़ के मरीज से, कोढ़ के मरज से बचा, और दूसरी सारी बीमारियों से बचा। कोरोना वायरस की भी बीमारी ना है, इसके अंदर सारी बीमारी आती इन 3 के अलावा। वो 3 जो मैंने कहा, सफ़ेद दाग, पागलपन और कोढ़, इनके अलावा कितनी बीमारियां हैं। अब उसको अल्लाह के रसूल ने मिला कर कह दिया, वमिन सय्यिल अस्क़ाम व सय्यिल अस्क़ाम। सारी बुरी बीमारियों से बचा अल्लाह। बीमारी बुरी ही होती है, बीमारी अच्छी नहीं होती है, बीमारी सब बुराई होती है। लेकिन ये है कि सब कुछ बड़ी बीमारियां होती है। अब बीमारी छोटी होती है, बहुत सारी बीमारियों से फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा क्या होता है? जैसे बुखार भी एक बीमारी है ना, बुखार से गुनाह माफ़ होते हैं, गुनाह माफ़ होते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तसुब्बिल हुम्मा,
बुखार को बुरा मत बोलो, तुम्हारी गुनाहों को जला देता है बुखार। तो लिहाजा कुछ बीमारियां छोटी मोटी हैं, वो मोमिन के लिए अच्छी भी होती हैं, उसके गुनाह झड़ जाते हैं। लेकिन ये बीमारियां जो पकड़ लेती हैं, आदमी रात दिन परेशान, सुकून से नमाज नहीं पढ़ सकता, सुकून से अल्लाह का याद नहीं कर सकता, सुकून से तिलावत नहीं कर सकता। तो आजकल के लिहाज से ये 4 बीमारियां अगर आप देखेंगे तो समझ में आता है, ये बीमारियां बड़ी बीमारियां। और कोरोना की वजह से मैंने कहा ना कि इस वक्त गया, बहुत सारे लोग इस दुआ को करते रहेंगे। और क्या दुआ करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे और कहते भी थे, हाजी अल्लाह की हिफाजत चाहो। किन चीज़ों से? खबर के अजाब से, और फिर जहन्नम के अजाब से अल्लाह की पनाह चाहो, और फितने जो मालूम है जो मालूम नहीं है उनसे भी अल्लाह की हिफाजत चाहो। अल्लाह हर फितने से बचा, अल्लाह हर फितने से बचा अल्लाह। और दज्जाल जो आखिरी ज़माने में आने वाला है उससे भी उसकी अल्लाह से हिफाजत चाहो, अल्लाह दज्जाल के फितने से बचा। दुनिया का सबसे बड़ा फितना जब से कि दुनिया कायम हुई है क़यामत तक का सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है। इन 4 चीज़ों से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद के आखिर में ये दुआ भी करते थे और इन 4 चीज़ों की पनाह चाहते थे। और भी 4 चीज़ें हैं जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हिफाजत चाहते थे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, देखो जी, तावदु बिल्लाहि मिन जदिल बलाई वदरकिश शकाई वसुइल क़ज़ाई वशमाततिल अदा। अल्लाह जिंदगी की परेशानी से, मुसीबत से, तंग जिंदगी से अल्लाह तू मुझे बता अल्लाह। और जो महरूमी है, जो नहुसत है, वैसी बदबख्ती मुझे ना आए अल्लाह, तो हमेशा मुझे बचा अल्लाह। अल्लाह तेरा फैसला जो भी हुआ है मेरे हक में अगर बुरा है तो अल्लाह उसे अच्छा कर दे अल्लाह, उस बुरे फैसले से मुझे बचा अल्लाह। मुझे कोई परेशानी हो, तंगी आए, तकलीफ आए, दुश्मन देख के हंसेंगे ना अल्लाह, दुश्मनों की हंसी से मुझे बचा अल्लाह, दुश्मनों से अल्लाह मुझे दूर रख अल्लाह। देखिए 4 बातें इसमें भी हैं, जिंदगी की तकलीफ, परेशानियां, और इसी तरह बदबख्ती, नहुसत, कुछ नहीं, खाने पीने भी नहीं, कैसी कैसी परेशानियां होती हैं। और जो अल्लाह ने अगर हमारा कोई फैसला गलत लिखा है, शब कदर में दुआ करते, दूसरे वक्त दुआ करते, रोज भी दुआ करते, अल्लाह कोई गलत फैसला है तो उसे अच्छा कर दे अल्लाह। अल्लाह मेरी मुसीबत देखकर दुश्मनों को खुशी ना हो, दुश्मनों की खुशी से भी तो हमको तकलीफ होती है। इन 4 चीज़ों से भी अल्लाह के रसूल पनाह मांगा करते थे। और उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी कुछ चीज़ों से पनाह मांगते थे, अल्लाह की हिफाजत चाहते थे। वो क्या? बुज़दिली, जिहाद को जाने नहीं, दीन की बातों पर अमल करनी, बुज़दिली से अल्लाह के रसूल अल्लाह की हिफाजत चाहते थे। और इसी तरह बखीली, कंजूसी, मोमिन तो दयालु होता है, देता है, कंजूसी से भी अल्लाह के रसूल पनाह मांगते थे। बहुत ज़्यादा उम्र हो गई, 150 साल, उठना नहीं, बैठना नहीं, चलना नहीं, फिरना नहीं, देखना नहीं, ऐसी उम्र से भी बचा अल्लाह, दुनिया के फितने से भी, खबर के अजाब से भी मुझे बचा अल्लाह, ऐसे अल्लाह के रसूल फरमाते थे। फिर अल्लाह के रसूल ये भी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दुआइन ला युस्मा। अल्लाह जो इल्म मुझे फ़ायदा ना दे, पढ़े अमल नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, अल्लाह ऐसे इल्म से मुझे बचा अल्लाह। अल्लाह ऐसा नफ्स, ऐसी ख्वाहिश, ऐसा आदमी हमेशा दुनिया की ख्वाहिश, दुनिया की ख्वाहिश, कभी सुकून नहीं, अल्लाह ऐसे भी अजाब से मुझे बचा अल्लाह। और अल्लाह ऐसा दिल, हरीज दिल वैसे से बचा। और ऐसी दुआ के साथ करो तो कबूल नहीं, करो तो कबूल नहीं, इससे भी मुझे अल्लाह तो बचा। और एक दुआ भी थी बड़ी जामे दुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफ़ियतिका
वफुजाअत निक़मतिका व जमी सख़तिक। ए अल्लाह, मैं तेरी हिफाजत चाहता हूँ, तेरी नियामतें जो मुझ पर हैं वो कभी ख़त्म ना हो अल्लाह, हमेशा बाकी रहें। अल्लाह, तू मुझे औलाद दिया है ना, और अल्लाह तुझे माँ बाप दिया है ना मुझे, अल्लाह तुझे मुझे दौलत दिया है ना, अल्लाह मुझे कान दिया है, आँख दिया है, चलने की ताकत दिया है, ये सब तेरी नेमतें हैं ना अल्लाह, सारी नेमतें, सारी नेमतें। और सबसे बढ़कर सेहत और आफियत की नेमत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नेमतानी मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। अल्लाह ने इंसानों को दो नेमत दी है, लेकिन उसकी कदर नहीं करते वो। एक सेहत, तंदुरुस्ती, अल्लाह पर कितनी बड़ी नेमत अल्लाह की तंदुरुस्ती। और दूसरी ये है फारिग औकात, फारिग औकात काम है, काम करें, पकाना है, रखना है, खाना है, पीना है, सब कुछ। अब आप जो बाकी टाइम है बेकार इधर उधर के कामों में लगा के अल्लाह के नेकी कमाने के बजाय टाइम वेस्ट करते। वैसे ही अल्लाह तेरी नेमत जो मुझे मिली है ना, इस्लाम की सबसे बड़ी नेमत, कान की नेमत, आँख की नेमत, बदन की नेमत। अल्लाह फरमाते हैं, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह के तुम्हारे ऊपर इतने एहसानात हैं, तुम गिन भी नहीं सकते उनको। शुक्र अदा करना तो दूर की बात है, तुम गिन भी नहीं सकते। हमारे नबी ऐसे फरमाते हैं, लिहाजा हमको चाहिए कि इन सारी नेमतों की हम कदर करें। कदर करेंगे तो फिर अल्लाह ताला इन नेमतों को बाकी रखेगा। नेमत के कदर का क्या मतलब है? नेमत के कदर का मतलब है कि अल्लाह ने जिस अच्छे काम के लिए उसको पैदा किया है वहाँ इस्तेमाल करना, और उसको शुक्र भी कहते हैं। मसलन अल्लाह ने देखने के लिए आँख दी है, जायज़ चीज़ों को देखो, अच्छी चीज़ों को देखो, और साहब गलत चीज़ों को मत देखो, नाजायज़ चीज़ों को मत देखो। हाँ, अल्लाह की नेमत कान आँख है ना, उसकी कदर करो। अल्लाह ने सुनने की नेमत दी है कान में, अच्छी चीज़ें सुनो, क़िरात सुनो, कुरान सुनो, और इस तरह की अच्छी बातें सुनो। लेकिन हराम बातें, किसी की ग़ीबत, किसी की चुगली, गाना सुनना, ये सब चीज़ें ना सुनो। देखो अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हमको इतनी नेमतें दी हैं, हाथ की नेमत, पाँव की नेमत, नेमतों से हम लोग को भरे हुए हैं, लदे हुए हैं अल्लाह की तरफ से। इतनी नेमतें हमको मिली हैं, लिहाजा बंदा दिखाता, अल्लाह तेरी नेमत जो कुछ मिली है ना, इसको हमेशा बाकी रख अल्लाह, ये नेमतें मुझसे मत छीन अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों की कदर करोगे तो मैं और दूंगा, अगर ना कदरी करोगे मैं नेमतें छीन लूंगा, मेरा अजाब सख्त है। कितनी प्यारी दुआ है, इसलिए आदमी को इस दुआ को अच्छी तरह याद करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। कभी थोड़ा सा व्यापार में नुकसान हुआ, बेहतरीन व्यापार चलता था, फौरन अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह इन्नी औदु बिन ज़वाली निअमतिका। अल्लाह इतना अच्छा व्यापार था ना अल्लाह, वो ख़त्म हो रहा है ना अल्लाह, अल्लाह तो हिफाजत कर अल्लाह। ऐसे कुछ भी हो, इसलिए सेहत, जरा बीमार पड़े, अल्लाह इतनी सेहत दिया ना अल्लाह, बीमार हो गया ना अल्लाह, मुझे बचा अल्लाह। देखिए कितनी नेमतें अल्लाह ताला हमको देता है, उनकी कदर करना चाहिए ना, उनका शुक्र अदा करना चाहिए ना, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ये नेमतें हमेशा बाकी रख अल्लाह, ये नेमतें ज़ाइल ना हो, ख़त्म ना हो। इसलिए चार बातें कितनी प्यारी हैं। व तहव्वुल आफियतिका, और तेरी आफियत की ज़िंदगी जो मिली है, सुकून की ज़िंदगी मिली है, इसमें भी सेहत भी आती है, सेहत की ज़िंदगी मिली है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस आदमी को घर मिल गया सोने के लिए, खुला हो गया, उसके बदन में आफियत है, कोई बीमारी नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। गोया पूरी दुनिया उसको मिल गई, आफियत सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए अल्लाह के रसूल आफियत की बहुत दुआ करते थे। आफियत का मतलब मैंने कहा, परेशानियों से, टेंशन से खाली दुनिया। आदमी के अंदर टेंशन जो होता है तो कितनी तकलीफ होती है उसको,
कोई मर गए, कोई बीमार पड़ गए, कोई नुकसान हो गया। एक मोमिन तो तकदीर पर भरोसा करके अल्लाह पर भरोसा करता है, तकदीर पर भरोसा करता है। लेकिन जिनका ईमान कमजोर है, छोटी छोटी बातों में कितना टेंशन लेते हैं। अल्लाह टेंशन की जिंदगी से मुझे बचा अल्लाह। आजकल कोरोना वायरस का जमाना है ना, लोग हमेशा ये बोलते हैं टेंशन जब आता है इम्यूनिटी खत्म, कुव्वत मुदाफात, हमारी बीमार की मुकाबला करने की ताकत डाउन हो जाती है टेंशन से। इसीलिए कहते हैं टेंशन नहीं लेना, हमेशा खुश रहना, हंसते रहो, हंसाते रहो, अच्छी चीजें याद करते रहो। इसको ही बोलते हैं आफियत। आफियत का मतलब है हर टेंशन से बचा अल्लाह, हर किस्म की परेशानी से अल्लाह तो मुझे बचा। ये सब दुआएं आमतौर पर आदमी करते रहना चाहिए, करते रहता है। वो फुजाती निकमती का अल्लाह ताला मोमिन बंदे को सजा देने के लिए दो तरीका इख्तियार करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको सजा देते हैं। कभी ये नुकसान हुआ, कभी वो हुआ, कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ, संभल जा, संभल जा। फलौला इज्जाअहुम सुना ततर्राउ, ये बंदे जिनको कोई परेशानी आई तो अल्लाह की तरफ क्यों नहीं रुजू हुए? ये आदमी सुधर जाता, संभल जाता, लेकिन अल्लाह अचानक पकड़ ले हमको, अचानक मौत आ जाए, कलीमे की तौफीक भी ना हो, कलीमा पढ़ने की तौफीक भी ना हो, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है ना। अल्लाह तेरी अचानक सजा, बगैर किसी मोहलत के जो तेरी सजा आ जाती ना, अल्लाह उस सजा से हमको बचा ले अल्लाह। ये दुआ भी करते थे। और क्या करते हैं, अल्लाह हमसे नाराज क्यों होता है, अपनी नेमतें क्यों ले लाता है, हमारे टेंशन को अल्लाह क्यों ख़त्म करता है? अल्लाह जब हमसे नाराज होता है, हमको ये सारी परेशानियां लायक होती हैं। इसलिए जैसे सकील असकाम में बताया था ना, कितनी बुरी बीमारियां अल्लाह उनसे बचा, वही से अल्लाह के रसूल ने इस आखिरी जुमले के अंदर फरमाया, तो जमी सखतिक, अल्लाह तुम मुझसे राजी रह अल्लाह, कभी नाराज मत हो अल्लाह। तुझे नाराज करने वाले जितने काम हैं, जितनी बातें हैं, उन सब से भी अल्लाह तो मुझे बचा अल्लाह। इस तरह जो है आदमी जो है अल्लाह से दुआ करते रहता है। चार कितनी प्यारी बातें हैं, कितनी अच्छी बातें हैं। इसलिए हमको चाहिए ये जो दुआएं मैंने अभी पढ़ी हैं, बताई आपको, इन दुआओं को आप याद कीजिए, याद करके इनको पढ़ते रहिए। कितनी चीज़ों से अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की हिफाजत चाहिए। खासकर मैंने चंद बातें आपको बताई, चार चीज़ें जिनसे अल्लाह के रसूल ने पनाह मांगी है, हिफाजत चाहिए है, अल्लाह के से दुआ की है कि अल्लाह मुझे इससे बचा, इससे बचा। ये चार चीज़ें मैंने आपको बताई। अब उनको आप पूरा देखेंगे तो समझिए कि सब मिलाकर चार 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 ऐसे देखेंगे तो अज़ाब कब्र 2-3 मरतबे आ गया, तो 25 का करीब चीज़ें हुई। और भी पता नहीं कितनी चीज़ें, एक दो अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ऐसे दुआ करते थे, अल्लाह अकबर। इसलिए हमको चाहिए कि इन सारी बातों का ख्याल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सारी परेशानियों से, मुसीबतों से, बलाओं से, तकलीफ़ों से, कोरोना वायरस से, कब्र के अज़ाब से, और एकदम बूढ़ा होकर तकलीफ़ होने से, बखीली से, और उसी तरह बुज़दिली से, और इसी तरह दुनिया के सारे फितनों से, और पागलपन से, और सफ़ेद फोड़ की बीमारी से, और सारी बुराइयों से, बीमारियों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए। चाहिए कि आपको इन दुआओं को याद कीजिए और इसको पढ़ते रहिए, तो अल्लाह की मेहरबानी होगी, अल्लाह की नेमतें बाकी रहेंगी। मैं सारे हजरात का जो मुझे सुनते हैं शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टूडियो इस्लाम के जिम्मेदारों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगरचे कि मैं भी उसका एक मेंबर हूँ, फिर भी हमारे जितने साथी हैं, मैं तो सिर्फ तकरीर करता हूँ, सारे अरेंजमेंट वो लोग करते हैं माशाअल्लाह। और किसी की कोई तनख्वाह नहीं, किसी का कुछ नहीं। अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुँचाना बहुत बड़ी नेकी है। ये स्टूडियो इस्लाम वाले ये सब काम करते हैं। अल्लाह ताला उनके दीन दुनिया की तरक्कियों से नवाजे और उनकी नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी उनके सबकी हिफाजत फरमाए।
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.